आपका अपना स्टूडेंट जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए प्रेस्टीज सेट नंबर 1 जो स्टडी मूड जो अमित तिवारी सर के द्वारा बनाया गया न्यू प्रेस्टीज सेट है, जो न्यू सिलेबस पर आधारित दोस्तों ये नया प्रेस्टीज सेट बुक निकला है। इसमें कुल 20 प्रेस्टीज सेट है दोस्तों, जिसमें 17 न्यू प्रेस्टीज सेट है और 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। ठीक है दोस्तों, तो ये 17 प्रेस्टीज सेट अगर आप लगाना चाहते हैं दोस्तों हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप PDF के माध्यम से इसका टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। आपको 9 बजे सुबह में इसका जो आज टेस्ट होगा 1 नंबर, उसका आपको हम PDF डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, वहाँ से आप टेस्ट लगा लीजिए। इसके बाद 11 बजे इसका सॉल्यूशन वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, वहाँ से देखकर अपना आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत मस्त बुक है दोस्तों, न्यू सिलेबस पर आधारित ये बुक है दोस्तों प्रेस्टीज सेट। अभी तक कोई भी मार्केट में बुक न्यू सिलेबस पर आधारित नहीं आया है, तो ये अमित सर के द्वारा ये न्यू सिलेबस पर आधारित प्रेस्टीज सेट बुक निकाला गया है, तो इसको जरूर लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि 21,391 पोस्ट में आपका रिजल्ट 100% हो दोस्तों, तो इस सेट को आप जरूर लगाइए दोस्तों, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, आप लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसे लाइक आप जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस टेस्ट को लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं कमेंट में आप यस या नो में जरूर बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। हम देखेंगे बिहार पुलिस प्रेस्टीज सेट नंबर 1 देखेंगे दोस्तों। ये अमित तिवारी जो स्टडी मूड चैनल है उसका अमित तिवारी द्वारा बनाया गया दोस्तों ये प्रेस्टीज सेट है दोस्तों। ठीक है, इसमें कट ऑफ मार्क रखेंगे दोस्तों। अगर आप 55 प्लस अगर नंबर ला रहे हैं इस सेट में, तो आपको 100% दोस्तों 21,391 पोस्ट में आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बताइए चलेगा, और लास्ट बताइए कि आप 55 सही कर पाया या नहीं कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। क्या है पहला प्रश्न है दोस्तों? पहला प्रश्न है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ठीक है, अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बताइए चलिए दोस्तों। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा आदि ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 2 नंबर क्या है दोस्तों? क्या है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके इसका आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसका देखिए मिलान करिए। उत्तरा पथ का राजधानी कहाँ जगह? ये हो जाएगा तक्षशिला। दक्षिणा पथ का स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र का उज्जैन। प्राची या पूरी पथ का पाटलिपुत्रा। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 3 नंबर प्रश्न है चंगेज खा अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान ने किसके अधीन मंगोलों पर भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी जगह इल्तुतमिश शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है? कौन सही सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में सही है। खनवा का युद्ध 1527 में सही है। घाघरा का युद्ध 1529 में सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 ये गलत है दोस्तों। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है? वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस मित्र ने धोखा दिया तथा उसने अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये कौन था दोस्तों? तो तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे को उसका दोस्त ने धोखा दिया और अंग्रेज ने उसे बंदी बनाकर मार दिया था। किसको? तात्या टोपे को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जगह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में इसका स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 7 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन में बचेगा
पीटर्सबर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट था जो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जापान। जापान देश धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो कौन सा अंश नहीं है, गारो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी है, जयंतिया पहाड़ी है, लेकिन भुवन पहाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। लघु हिमालय स्थित है, किसके मध्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवालय और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है। तो किन बनाई गई दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर देगा भागीरथी और भिलंगना पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है, लगभग 115 किलोमीटर के लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दिया दादर व नगर हवेली में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14 नंबर क्या है, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भुजिया। भुजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और इसका आंसर बताइए। देखिए आप लोग इसका आंसर मिलाकर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मिलाकर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। 15 नंबर का देखिए दोस्तों मिला देते हैं। कोलोराडो, कोलोराडो कहाँ है, तो ये है हुबन पर, हुबर पर। ठीक है, दामोदर नदी पर कौन जगह, तो यह पंचेत हिल हो जाएगा। और नील पर क्या हो जाएगा, नील पर हो जाएगा आश्वन। और जाम्बेजी, जाम्बेजी पर हो जाएगा करीबा बांध। ठीक है, तो 1 का 4, 3 का 2 का 3, 3 का 1 और डी का 2 क्या हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 किसमें है 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है, विषुवियस इक्नोवास वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वो कौन से दिन हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है दोस्तों, क्या है 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है। तो ये कौन निकालता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा श्रम ब्यूरो निकालता है। तो ऑप्शन नंबर होगा श्रम ब्यूरो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 नंबर प्रश्न क्या है, 18 नंबर प्रश्न है, भोजन काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है, सतत विकास का अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर डी जाएगा पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्या है, टी माल्थस ने डी माल्थियूसन थ्योरी क्या है नामक प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो किससे संबंधित है। तो टी माल्थस ने जो डी माल्थस नियम थ्योरी दिया था वो है जनसंख्या से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 नंबर क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय श्रमिकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये क्या जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो ये की गई है शिवहर जिला में। तो ऑप्शन नंबर ए जगह शिवहर जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 नंबर क्या है, बिहार के जमुई जिले में स्थित किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन का हिस्सा घोषित किया गया है? तो ये किया गया नागी और नकटी दोनों का। तो ऑप्शन नंबर डी जगह ए और बी दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 नंबर क्या है, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 निम्नलिखित में से किस क्रम का था? तो यह था 18वां लोकसभा चुनाव था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न क्या है, T20 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था वेस्ट इंडीज और USA के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जगह ए और बी दोनों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है, वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार का राज्यपाल है विश्वनाथ अलेंकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया कर्पूरी ठाकुर को भी, MS स्वामीनाथन को भी, PV नरसिम्हा राव को भी, लाल कृष्ण आडवाणी को भी और चौधरी चरण सिंह को भी। तो उपयुक्त सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को दिया गया है 2024 का भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 क्या है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका को लाया? तो ये लाया था ऑप्शन नंबर सी 1919 के एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदन व्यवस्था को लाया, लेकिन लागू हुआ था प्रांतीय। देखिए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि केंद्र में द्विशासन व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो 1935 के एक्ट के तहत लागू हुआ था, लाया गया था 2019 के तहत। ठीक है। तो 19 के तहत केंद्र में नहीं प्रांत पे द्विशासन लागू हुआ था। ठीक है। प्रांत पे कहेगा, प्रांत द्विशासन कब लागू हुआ था? 2019 में। और केंद्र में लागू कब हुआ था? 1935 के एक्ट के तहत। मतलब लाया गया कब? तो 2019 के तहत। इसका कुछ लाया गया तो ऑप्शन नंबर जो है 1919 के एक्ट के तहत। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है। देख लेते हैं दोस्तों इसको क्या है, सही सुमेलित नहीं करा। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार USA से सही है, राज्य के नीति तत्व लिया गया आयरलैंड से, ये भी सही है, केंद्र में अवशिष्ट शक्ति कनाडा से लिया गया दोस्तों, ये दोस्तों गलत है। ठीक है। आपातकाल की शक्ति जर्मनी से, ये सही है। तो इसका सूत्र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र की अवशिष्ट शक्ति कनाडा से नहीं लिया गया है, तो यही इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये किया गया है संवैधानिक उपचार के अधिकार को, जो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है, 30 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 32 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो ये किस पर आधारित है? तो ये है दोस्तों 1971 के जनगणना पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर जाएगा 1971 के जनगणना पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकता है? तो दोस्तों तो न्यूनतम 60 होता है, अधिकतम 500। तो ऑप्शन नंबर डी जो अधिकतम हो जाएगा 500 और न्यूनतम 60 इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 नंबर क्या है दोस्तों, क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के लोकप्रिय क्षेत्राधिकार से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 पढ़ने पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही
उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 35 नंबर क्या है, अंगेस्ट स्ट्रीम तथा एशियन ड्रामा किसका पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुनार मिल्डर। गुनार मिल्डर है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 36 नंबर क्या है, प्रिंस ऑफ द वेल्थ म्यूजियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 37 नंबर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों देहरादून में, तो ऑप्शन नंबर बी जगह देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगला प्रश्न नंबर 38 नंबर क्या है, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाती है निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया जाता है पराक्रम दिवस? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 23 जनवरी को, तो ऑप्शन नंबर बी जगह 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39 नंबर क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी थी, तो ऑप्शन नंबर ए जगह आशा पूर्णा देवी। प्रश्न दोस्तों 40 नंबर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों 1894 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 41 नंबर क्या है, यांग थांगता निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय नृत्य हैं? थांगता निम्नलिखित में से किस राज्य का जनजातीय नृत्य है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 42 नंबर क्या है, एकता स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो एकता स्थल है दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो ये है थाईलैंड म्यांमार आदि के नशीले पदार्थ के उत्पादन करने वाला क्षेत्र से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44 नंबर क्या है, किस अभिनेता को एग्री यंग मैन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमिताभ बच्चन को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है दोस्तों, क्या है, आसियान शब्द का पूर्ण रूपेण क्या है? तो ऑप्शन में एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जाति है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 47 नंबर क्या है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने के लिए दी जाती है? तो यह दी जाती है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 40 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो कौन सही सुमिलित नहीं है? विटामिन बी12 से प्रतिरक्तता कारक है, सही है। विटामिन सी से स्कॉर्बी रोग है, ये भी सही है। विटामिन के से प्रतिरक्त स्रावी कारक है, ये भी सही है। विटामिन डी से बंधता रोग होता है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। उरोस्ती से मिलान करना है तो क्या जाएगा, उरोस्ती किसका नाम है? तो उरोस्ती नाम है एस्टर्नम का, ठीक है। जात्रुक किसका है? तो जात्रुक है क्लेविकल का। इसके बाद क्या है, जानु फलक किसका है? तो यह है पटेला का। और स्कंद फलक किसका है? तो स्कैपुला का, ठीक है। तो 4 1 2 3 किसमें है? 4 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50 नंबर क्या है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो अपघटक का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 51 नंबर क्या है, किसमें बीज फलों में आवंध नहीं होते हैं? किसमें बीज फलों में आवंध नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो अनावृत बीजी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वाशा को सामान्यतः
क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। ट्रांस वसा को सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर को कम करता है। तो किसको कम करता है, तो HDL को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है, कौन सा जीव मुनिरा जगत में शामिल नहीं है। कौन सा जीव मुनिरा जगत में शामिल नहीं है, तो ये कवक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषण के रूप में पाया जाता है। तो कौन कौन पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है आर्सेनिक पाया जाता है दोस्तों, इस फ्लोरिडा पाया जाता है दोस्तों, और यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, तो 1, 3, 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी का 1, 3, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर क्या है दोस्तों, 55 नंबर प्रश्न क्या है, 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओजोन से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है। कौन से कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। ये गलत हो, 16 सितंबर को मनाया, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 56 नंबर प्रश्न है, समाचारों में उल्लेखित पद पिनाक और अस्मर्स की निर्दिष्ट करते हैं। तो ये करते दोस्तों रॉकेट प्रमोचक प्रणाली में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। कौन सही सुमिलित नहीं है दोस्तों, तो वोल्ट मीटर विभवांतर सही है, एमीटर विद्युत धारा सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल सही है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध गलत है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जगह, ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 क्या है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। क्या है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या है दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार, तो दर्पण कौन प्रकार का होगा, तो दर्पण होगा अवतल। अवतल दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब बड़ा प्रतीत दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर इस जगह अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है, दोस्तों, यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उसकी चाल सामान्य समय के साथ बदलता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 नंबर क्या है, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 61 नंबर प्रश्न है, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है। यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिलाया हुआ हो तो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा, तो वो अंडा पानी में तैरता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जगह पानी में तैरता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 नंबर क्या है, 5 किलो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध से 200 क्या थी ओम धारा प्रवाहित होती हैं तो वोल्ट का मान क्या होगा। तो क्या दोस्तों फॉर्मूला क्या था, V बराबर IR, V बराबर IR होता है ना। तब वोल्ट दिया है कितना, तो वोल्ट पूछ रहा है। ठीक है, R दिया है कितना, करंट दिया है 200 करंट दे दिया है, और अब 5 क्या है प्रतिरोध है, R है, गुना कीजिए 5 दूना 10 मतलब 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, 63 नंबर प्रश्न क्या है, 63 नंबर प्रश्न है, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो सामान्य तापमान पर मानक दाब पर द्रव अवस्था में होता है। तो कौन से दो तत्व द्रव अवस्था में आता है, ये ब्रोमीन और मरकरी धातु हैं और ब्रोमीन अधातु हैं, जो दोनों ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64 नंबर क्या है, दो द्रवों को एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो ये किया जाता है आसवन द्वारा। आसवन द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 65 नंबर क्या है, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न भिन्न अलग संख्या होगी? तो समस्थानिक में क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है कि द्रव्यमान और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है। तो अलग अलग पूछ रहा है, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66 नंबर क्या है, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, प्रोस्यूक एसिड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67 नंबर क्या है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, किस संघनन से बनता है? तो ये बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68 नंबर क्या है, बेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो ये होती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है, नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायता में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है थोरियम, तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा, थोरियम धातु भारत में अधिक पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? तो यह है सिल्वर ब्रोमाइड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 नंबर क्या है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो माना जाता है श्रृंगार रस को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 नंबर क्या है, आयोजन का सही विलोम शब्द है, आयोजन का सही विलोम शब्द क्या जाएगा दोस्तों? दीजिएगा वियोजन, तो ऑप्शन हो वियोजन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 नंबर क्या है, दिल पक जाना का मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अत्यंत पीड़ित होना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 नंबर क्या है, प्रतिदिन शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिदिन, तो ये दोस्तों अवायवीय समास, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 नंबर क्या है, किसी समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची है, कौन किस समूह पर्वत के सभी पर्यायवाची शब्द हैं? देखते हैं दोस्तों क्या है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी में धराधर, आद्री, अचल और नाग, ये सभी पर्वत का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76 नंबर क्या है, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन मिलेगा सतजोर मत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करें, अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में बर्दाश्त ये इसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78 नंबर क्या है, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है, इस वाक्य में जय चंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ये आता है जातिवाचक में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जाएगा जातिवाचक से। अगला दोस्तों, प्रश्न नंबर 79 नंबर क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, क्या है? तो मॉडरेट क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 62, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, इमेजुअल का इसका सूत्र क्या है दोस्तों, इमेजुअल का, तो इसका सही ऑप्शन नंबर दीजिएगा मिसल प्रेपेयर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, क्या है दोस्तों, माई मदर गिव मी एन इंटरेस्टिंग बुक, क्या दोस्तों, माई मदर गिव मी एन इंटरेस्टिंग बुक,
तो इसका क्या बनाना है दोस्तों, तो पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आई वाज गिवन एन इंटरेस्टिंग बुक बाई माई मदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है, फाइंड डैट मिस स्पेल्ट वर्ड फ्रॉम ही गिवन वर्ड, ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एग्जैजरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 83 नंबर क्या है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन, ठीक है। क्या है, रवि सेड टू ही जज आई डिड नॉट, इसके बाद क्या दिया दोस्तों, आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सोचिएगा, रवि सेड टू द जज डैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 84 नंबर क्या है दोस्तों, तो चूज द मोस्ट अप्रिएटिव मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग इंडम एवं फ्रेस। क्या दोस्तों, टू बी एबव बर्ड्स, क्या इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जाएगा, टू बी हॉनेस्ट इन एनी डायल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, वी रिस्पेक्ट यू बट ही डिड नॉट। क्या है, एग्री डॉट यू आइडियाज। तो क्या एग्री विथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 हो तो tan थीटा का मान क्या हो दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पी नंबर 4/3। आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिसका मूल 7 एवं 12 है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा x² माइनस 194 प्लस 84 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88 नंबर क्या है, 15 सेमी त्रिज्या और 32 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच होता है। तो पाई के मान नहीं बिठाना है दोस्तों, सीधे आर 15 गुने 32 कीजिएगा और दोगुना कीजिएगा 2 से, तो इसका 9 से 60 आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला 80 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 16,000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको बनाना क्या है, 16,000 है तो 20% वार्षिक कह रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अर्धवार्षिक कराता है, इसका 10% हो जाएगा, ठीक है। अर्धवार्षिक में 10 हो जाएगा, 20 का था जगह 10, ठीक है। 1 वर्ष होता है अर्धवार्षिक में 6 माह पर, तो 2 बार होगा, 2 बार निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 16,000 का 10% एक भी निकालेंगे तो 1600 चला आएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद फिर के 1600 के फिर के 10% निकालेंगे तो 160 चलाएगा। तो इसको जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, पहले 16,000 हो जाएगा, फिर के 1600 हो जाएगा दोस्तों, फिर के 1600 हो जाएगा, इसके बाद कहते हैं 160 हो जाएगा। जोड़िए कितना आता है, तो 0 आता है, 6 आता है, 6 6 12 1 13, 13 के 3 आएगा, 360 हो गया इधर कारी, 6 1 7 1 8 8 1 9, हाँ 19,360 है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 24 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या जाए दोस्तों, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय होता है ना। तो इसको देखिए, चाल पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है,
स्पीड पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों दूरी पूछ रहा है, दूरी, डिस्टेंस पूछ रहा है दोस्तों, डिस्टेंस। तो चाल कितना है 45, 45 किस में है, किलोमीटर घंटा में, ये क्या है मीटर सेकेंड में है, ठीक है। सही आंसर किसने मीटर में चाहिए, तो इसको हम 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 24 सेकेंड, 24 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो 18 काटेंगे, 9 दूना 18, 12 दूना 24, 9 पछे 45, ठीक है। तो 50 25 और 12, 50 25 में 12 से गुना करेंगे कितना आएगा, 15 10 की 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, कितने का 0, 5 10 की 0 हाथ में 1, 300, 300 हो जाएगा। 300 मीटर है, देखते हैं आंसर में है कि नहीं 300 मीटर। तो 300 मीटर ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है 300 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91 का क्या है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको बनाइएगा, जिसके ए करता है कितना 15 दिन में, बी करता है 16 दिन में, दोनों का लसा लीजिएगा तो 60 होगा, तो ठीक है 20 है, 20 दिन में, तो 20 दिया ही 60, 15 चौका 60, तो दोनों मिलकर काम करेगा। तो 60 को 4 3 7 से भाग दीजिएगा, तो इसमें आंसर नहीं दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 से 7 में भाग दीजिएगा, उतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर नहीं दिया है, ऐसे बन जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेष बचता है। तो ये ऑप्शन से बनाना है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन 14 से भाग दीजिएगा 158 में तो 4 शेष बचता है, और 14 से भाग दीजिएगा 215 में तो 5 शेष बचता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भाग देकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है 93 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, इस वस्तु को 25% छूट देने पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इसे अंकित मूल्य में 20 रुपया कम पर बेचा जाए तो इसे प्राप्त प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ होगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 33% होगा। आप लोग बता लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94 नंबर क्या है, रूट अंडर 625, रूट अंडर 0.25, रूट अंडर इतना का मान क्या होगा दोस्तों। तो देखिए 625 किसका है, तो 25 के स्क्वायर है, इसमें निकलेगा तो किसको 0.5 निकल जाएगा, इसमें क्या निकलेगा रूट अंडर, तो 4 को शून्य है तो 2 को शून्य निकलेगा, 2 को शून्य और 25 के 5 इतना निकलेगा। तो ये दोनों को जोड़ के घटा देना है, इस तो 25 और 0.5 जोड़िएगा और इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 25.49% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95 नंबर क्या है, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि सीढ़ी की चोटी दीवार की चोटी को छू रहा है, तो तथा सीढ़ी का पाद जमीन से 60 डिग्री कोण बनाता है। यदि दीवार की ऊंचाई 60 रूट अंडर 3 हो तो सीढ़ी की लंबाई क्या था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 80 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में SHIP को TI-T170 के रूप में लिखा जाता है। यदि किट KITE को L290D के रूप में लिखा जाता है तो होप को कैसे लिखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर है T31D, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, TN और L नामक दो पुत्र, T के N और L नामक दो बेटे हैं। SN के इकलौता बेटा है, R और S T के पौत्र हैं, P और L की पत्नी है, R P का पुत्र है, तो M S की माँ है। तो N और R में क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाचा हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग जैसे करेगा बनाइएगा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है 98 नंबर, 6 दोस्त KLMNOP एक क्या है दोस्तों, षष्ठभुजाकार मेज पर समान दूरी पर बैठे हैं। तो इसका किससे बैठाना है दोस्तों, पहले इसका षष्ठ बनता है कैसे, तो इससे बैठाइएगा, ठीक है। इस पर बैठाइएगा तो आराम से बैठ जाता क्या है,
क्या है, के पी के सामने है, तो यहाँ अगर हम के रखते हैं और यहाँ के यहाँ पी, चाहे यहाँ पी रखिए यहाँ पर थोड़ी दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम बनाते हैं कैसे बनेगा, षष्ठभुजाकार का चित्र ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनेगा, छगो हो गया। अगर यहाँ पर हम के रखते हैं तो यहाँ पर पी क्या है, के पी के सामने है, सामने हो गया। ओ क्या है, ओ एन के दाईं ओर दूसरे हैं, ओ है जो एन के, अगर एन यहाँ रखते हैं तो दाईं ओर दूसरे पर इमा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसका बाद कहता है एन के और एल के बीच में है, के यहाँ रखिएगा तो के एल के एन के और एल के बीच में हो गया, और एल के और एल के बीच में है बैठा था एम पी के ठीक बाएँ हैं, पी के ठीक बायाँ में एम हो जाएगा, ठीक है। तो कौन ओ के ठीक बाएँ हैं, ओ के ठीक बाएँ कौन जगह तो एम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर जाएगा ओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका जगह, ऑप्शन नंबर डी एम है जो बायाँ में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 99 नंबर क्या है दोस्तों, दिए गए समीकरण का सही बनाने के लिए किन्हें दो को आपस में बदल कर देना चाहिए। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर बी जगह बी बैठाइएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 133 के बराबर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है 100 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, दिए गए चित्र में आयत की संख्या कितनी होगा। आयत की संख्या इसको आप लोग गिन लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन में से 21 को आयत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न, आप लोग कमेंट बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए दोस्तों। जो हम स्कोर इसका बताए थे 55 प्लस का कटअप रखे थे, अगर उसका नाप आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर ये भी बताइएगा, और ये अमीर सर द्वारा बनाया गया लेटेस्ट बुक का ये सेट है दोस्तों, इसके बारे में आप जरूर कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।